इंडिया न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हुमायरा और आज हम आए हुए हैं प्रदेश सचिव कांग्रेस के हमारे साथ फारूक सर है और जो कि एक समाज सेवी भी है और उनसे जानते हैं कुछ सवाल। आदाब सर। आदाब सर, जिस तरह से आपका नाम बहुत आगे आता है और जनता आपको काफ़ी सालों से जानती है और आप अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में कहीं ना कहीं कोई भी सेवा करते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद समझो और ये अपनी जनता का प्यार समझो। वो मुझे इस लायक मानते हैं और एक मेरे द्वारा किसी की हेल्प हो जाती है तो उसके लिए मैं बस मन से एक सेवा करने की भाव मन में रहती है तो बस अच्छा लगता है। एक क्या ठीक है, किसी लोगों की मेरे द्वारा हेल्प हो रही है। जी सर, जिस तरह से आपका नाम आगे आता है तो आपने अपने क्षेत्र के अंदर क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, क्षेत्र की हम बात करें तो क्षेत्र में मेरे द्वारा आयुष्मान के कैंप लगवाए गए हैं। वोटर आईडी, जिन लोगों के वोटर आईडी नहीं बने हैं उन लोगों की वोटर आईडी बनवाई है। अभी परसों भी हमने एक कैंप लगवाया हुआ था जिसमें जो भी नए 18 साल से ऊपर बच्चे हो गए हैं उन लोगों के हमने पहचान पत्र बनवाए हैं। क्षेत्र की हम बात करें तो क्षेत्र में जैसे लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में हमारे द्वारा 51 दिन तक लगातार जो कबाड़ी मार्केट है वहाँ पर बस्ती थी उसमें 51 दिन तक हमारे द्वारा लगातार खाना वितरण किया गया है। साथ साथ जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी है हमारे द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है। क्षेत्र में सफाई का ध्यान रखते हुए जैसे हमारे पास कॉल आ जाता है तो क्षेत्र में अगर सफाई का ध्यान रखा है नगर निगम की टीम बुलाकर सफाई करवा दी जाती है, फॉगिंग करवा देते हैं। ऐसे ही जो भी काम होता है। सर, जिस तरह से आप एक युवा हैं और युवा के साथ साथ समाज सेवी हैं तो हम जानना चाहेंगे आपसे, तो आप जितने भी युवा हैं और नशे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि घर में कोई ना कोई, हर फैमिली में कोई पीड़ित है इस समस्या को लेकर, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, सरकार से हम बार बार करते भी हैं। हमारे द्वारा कई बार एसएसपी साहब को, कई बार थाने में और जितने भी मतलब हमने हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है तुरंत कुछ टाइम के लिए कार्रवाई हो जाती है लेकिन वो कार्रवाई फिर से जैसे ही वो लोग छूट कर आते हैं फिर वैसे ही चल जाता है। ये तो ये देहरादून का हाल नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का हमारे हाल हो गया है। जो नशे से इस समय परिवार वाले लोग बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। बाहर से लोग बच्चे पढ़ने के लिए आ रखे हैं, यहाँ पर कॉलेजों में नशा बिक रहा है। तो सरकार को भी इसका संज्ञान में लेकर अपना हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इस पर एक्शन लिया जाए। सर, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है आप देख ही रहे हैं कि हर चीज़ के दाम ऊंचाई तक बढ़ रहे हैं। अभी सिलेंडर को ही ले लीजिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई ने अपना स्रोत बढ़ाया ही है। पेट्रोल देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए, प्याज टमाटर देख लीजिए, घर का जो घर में फैमिली राशन आता है हर चीज़ पे पैसा लगा, वो ये महंगाई बढ़ा रखी है। जीएसटी लगा दी इन्होंने, कारोबार के ठप कर दिए हैं लोगों के। अब बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी पूरा हमारे उत्तराखंड में कितनी नौकरियां देने का वादा किया जाता है, कहाँ है नौकरियां? बेरोजगार वहाँ पर गांधी पार्क के सामने लाठियां खा रहे हैं, लाठियां बजाई जा रही है। जी बिल्कुल। रोजगार के लिए वहाँ पर अपने रोजगार के लिए जाते हैं, वहाँ पर धरना देते हैं, पुलिस द्वारा सरकार दबाव बनाती है, लाठी मार कर भगा दिया जाता है। रोजगार को तो पीटा जा रहा है रोड पर। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से बता रहे हैं कि रोजगार को पीटा जा रहा है, तो क्या इस तरह से युवाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा? युवाओं के ऊपर असर है, युवा आने वाले चुनाव में इन्हें दिखाएंगे, सरकार गिराएंगे इनकी, हमारी कांग्रेस की सरकार लाएंगे। आपने देखा होगा जो कांग्रेस ने वादा किया है वो सारे वादे पूरे हुए हैं। अभी हरियाणा में भी हमने वादा किया है। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी के द्वारा बयान दिया गया है और वादों पर हम खरा उतरेंगे। 500 रुपये का गैस सिलेंडर बोला है हमने, 2000 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देंगे। जितना भी हमारे साथ होगा, जितना रोजगार जो हमने वादे किए हैं, कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो अपने वादे पूर्ण करिए। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने वादा किया है उसी तरह से राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान अभी फिलहाल बीच में आया था। उन्होंने भी यही कहा था कि 2 लाख रुपए जो भी गरीब महिला है हर प्रतिवर्ष उन महिलाओं को मिलेंगे। तो क्या वाकई आपको लगता है कि राहुल गांधी जी का भी ये बयान पूरा होगा? राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार तब महिलाओं को पैसे देगी। ये तो एक मैं बता दूं आपको, जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया के पत्रकारों ने, बुरा मत मान लीजिएगा, कुछ गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार बोल रहा हूँ मैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार है ना, उनके द्वारा ये माहौल बना दिया गया है कि राहुल गांधी जी ने ये बोला है। राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि सरकार कांग्रेस की बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो महिलाओं को देंगे। लेकिन सरकार किसकी है इस समय केंद्र में, आपको भी पता है। लेकिन उन महिलाओं के लिए जितनी लड़ाई हो सकती है, आज राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी जी इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला है
और साथ ही आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। अभी आईएसबीटी पे भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है, तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षा का वो नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? सरकार से यही वो करेंगे। हम तो बोलते हैं, मैं फिर से आपको यही करना चाहूँगा, हम गांधी पार्क के बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ पर धरने देते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं हमारे द्वारा, डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन अंकिता भंडारी बहन का कितना समय हो गया है, कहाँ है? वीआईपी का नाम क्यों नहीं आ रहा सामने? कौन वीआईपी था वो? उस वीआईपी को कम से कम सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा, उस वीआईपी का नाम तो पता लगे हमें, कौन है कौन नहीं है। पहाड़ की एक बेटी नहीं है, अंकिता भंडारी जैसी पता नहीं कितनी बेटियां घूम रही हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला है। आईएसबीटी में यहाँ पर रातों और आईएसबीटी शहर का, हमारे नगर निगम में हम देखे हैं, देहरादून शहर में आईएसबीटी इतना आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बलात्कार हो जाता है, वहाँ पर महिला सेफ नहीं है, तो सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? बिल्कुल सर, जिस तरह से मोदी जी का बड़ा बयान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ तो वो नारा ये देते हैं और दूसरी तरफ महिलाएं सुरक्षा नहीं है, तो क्या करेंगे? वो नारा सिर्फ आपको ना मैं बताऊंगा, वो सोशल मीडिया पर दिखेगा, और वो नारा आपको दिखेगा ओनली गोदी मीडिया के द्वारा, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। अदरवाइज वो नारा कहीं नहीं है, बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देख लीजिए किन राज्यों में बलात्कार नहीं हो रहे। हमारे उत्तराखंड में देख लीजिए ना, अंकिता भंडारी कितना बड़ा ये कांड था, उसके बाद कितने बलात्कार हो गए। क्या बलात्कार यहाँ पर रुके हैं? क्यों सरकार एक्शन नहीं ले रही है? क्यों कोई ठोस कानून नहीं बना रही है? क्यों पुलिस वालों को एक वो नहीं दे रही है कि समय समय पे रात्रि के समय गश्त किए जाएं? तो सरकार से आग्रह करूंगा। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने अपने क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं, इसके साथ साथ आपने अपने क्षेत्र में सफाई का अभियान किस तरह से? देखिए, सफाई अभियान मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से क्षेत्र में जहाँ से मेरे पास कॉल आ जाता है कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, या फिर यहाँ पर फॉगिंग नहीं हुई, जैसे अब डेंगू का वो चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर, जैसे डिफरेंट स्कूल है, अभी मैम का कॉल आया था मेरे पास, वहाँ पर कुछ समस्या थी, कुछ कूड़ा वगैरह पड़ा था, उन लोगों का चलान भी हुआ है नगर निगम द्वारा, जो सुपरवाइजर साहब हैं उन्होंने चलान भी किया है। और साथ ही साथ जैसे उनका कॉल आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये डेंगू आने वाला है, फॉगिंग की जरूरत है, तो हमारे द्वारा वहाँ पर टीम बुझाकर हम खुद खड़े होकर फॉगिंग करवाते हैं। कूड़ा उठवाने वाली बात होती है, हम खुद खड़े होकर अपने सामने कूड़ा उठवाते हैं, सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं जितना हमारे से होता है। जिस तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है सर आपको, जिस तरह से बरसात चल रही है और ये नदी भी जितनी भी भराव चल रहा है और गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होने की रोज़ संभावना होती है, तो क्या आपने पीडब्ल्यू द्वारा इन सड़कों के लिए कुछ भी कार्य किए या निर्माण करवाया? मैडम, हमारे द्वारा तो लगातार हमारे द्वारा धरने दिए गए हैं। रोड आपने देखा होगा, वार्ड नंबर 75 की क्षेत्र लोहिया नगर की सड़क का इतना बुरा हाल था, उस सड़क के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। हमने वहाँ पर खड़े होकर सड़क जाम की है। सड़क जाम करने के बाद जितनी महिलाएं वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, जितनी गिरी हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, उन लोगों को हमने हॉस्पिटल पहुँचवाया है। उसके बाद हमने पीडब्ल्यूडी का जाकर घेराव किया। घेराव करने के बाद कुछ ऐसी बातें करी हैं जो उन लोगों को मतलब थोड़ा सा दबाव में लाया गया है, जिस कारण वो सड़कें बन भी गई हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है, ये खाली दिखावे में है स्मार्ट सिटी। जगह जगह अभी बारिश पड़ जाए, 1 घंटे के अंदर आप देखना आईएसबीटी का क्या हाल हो जाता है। गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाते हैं वहाँ पर। स्कूल में हम आधे से ज़्यादा स्कूलों के बाहर इतना पानी बढ़ जाता है, बच्चे जूते अपने हाथ में लेकर जाते हैं, सॉक्स अपनी उतार कर बैग सर पर रख कर जाते हैं। वो स्मार्ट सिटी खाली वो दिखावा है कि हाँ ठीक है स्मार्ट सिटी है, अदरवाइज कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। मैं तो ये सर, जिस तरह से आज आप समाज सेवी कार्य भी कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपके आगे की क्या तैयारी है? आगे की यही, आगे जो पब्लिक हमें ऑर्डर ही मान लो, पब्लिक ऑर्डर देगी, हम कार्य करेंगे उनके लिए। जितनी हमारे से पब्लिक की सेवा होगी उतनी हमारे द्वारा पब्लिक की सेवा की जाएगी। सर, जिस तरह से नवरात्रि चल रहे हैं, दशहरा भी आ रहा है और दीपावली भी आ रही है और फिर ईद भी है, तो किस तरह से आप सारे दर्शकों को मुबारकबाद या बधाई देना चाहेंगे? मैं आपके टीवी के माध्यम से ही, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे क्षेत्रवासी होंगे, प्रदेशवासी होंगे, देशवासी होंगे, सभी को मेरी ओर से नवरात्रों की, दशहरे की, दीपावली की बहुत बहुत बधाई। सर, हमारे मानव चेतना टीम की तरफ से आप सारी जनता को कुछ कहना चाहेंगे, या किसी डिपार्टमेंट से या सरकार से आपकी कोई अपील है तो आप कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा मैं, ये जिस तरीके का आजकल माहौल ख़राब हो रहा है, आपने भी देखा होगा, तो ये माहौल ख़राब ना करके सभी लोगों से मैं एक अपील करना चाहूँगा, भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत से सब रहें, अदरवाइज माहौल ख़राब ना हो, बस ये एक मैसेज देना चाहूँगा। जिस तरह से दोस्तों आपने देखा, आज हमारे साथ थे फारूक साहब, जो एक समाज सेवी है और वो लगातार अपने क्षेत्र में ही नहीं, जगह जगह देश के लिए और देश के साथ साथ अपने युवा भाइयों के लिए भी कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। तो हम सभी से यही अपील करेंगे और सरकार से भी अपील करेंगे,
फारूक सर को आगे लाए और एक मौका दे उन्हें अच्छा सा समाज सेवा देने के लिए। और पार्षद के लिए अगर वो चुने जाते हैं तो पार्षद के लिए भी उन्हें चुना जाए और उन्हें काफ़ी कीमती वोटों से उन्हें नवाजा जाए। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। मैं अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं फिर नई शख्सियत के साथ मिलूंगी। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़, माहिरा के साथ, फवादिया मैम और जय भाई के साथ। धन्यवाद।